Hello friends, once again welcome to in my YouTube channel. Here in this class we will discuss the nutritive value of some common fruits. Okay, तो common fruits अंदर that is nothing but फ्रूट्स, जितने भी हमारे फ्रूट्स आते हैं, मैंगो, बनाना, ओके, एप्पल वगैरह जो भी कुछ फ्रूट्स आते हैं, और जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं, ओके, कैश्यू नट्स हो गए, आलमंड हो गए, ओके, पिस्ताचियो हो गए हमारे, ओके, तो इनके जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, ओके, कितना विटामिन है, कितना विटामिन सी या फिर आयरन है, ओके, कितना कैलोरीज मिलता है, ओके, तो जस्ट वहाँ पे ग्रॉस हम डिस्कस करें, ओके। तो जो मैंने स्केल यहाँ पे लिया है दिस पर्टिकुलर वीडियो में, ओके, पर्टिकुलर उनके न्यूट्रिटिव वैल्यू को बताने के लिए, ओके, वो मैंने पर 100 ग्राम लिया, ओके, यानी कि आप अगर इतना 100 ग्राम अगर एप्पल खाओगे या फिर 100 ग्राम अगर आप बनानास लोगे, ओके, उसके पल्प अगर लेते हो तो कितना उसकी कैलोरी वगैरह जो भी कुछ डिस्कस करेंगे हम इस क्लास में, ओके। जो मैंने वहाँ पे मेजरमेंट जो लिया है वो मैंने पर 100 ग्राम लिया, ओके। तो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर टुडेज क्लास, ओके। तो फ्रेश फ्रूट्स की अगर बात करेंगे हम, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बनाना हमारा उसमें आता है, बनाना में, ओके, उसकी जो कैलोरीज हमें गेन हो सकती है बाय कंज्यूमिंग द 100 ग्राम, ओके, उसकी जो कैलोरीज जो हमें गेन होती है वो 104 कैलोरी, यानी कि 104 किलो कैलोरी गेन होती है, इतनी हमें एनर्जी मिल सकती है, ओके। कैल्शियम जो होता है 10 मिलीग्राम कैल्शियम हमें मिल सकता है। आप जानते हो कि कैल्शियम बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे बोन्स के लिए, ओके। बोन जो होता है हमारा कैल्शियम से बना हुआ रहता है, ओके। तो अल्टीमेटली ये डोज है हमारी, ओके, कैल्शियम की कितनी डेली रिक्वायरमेंट जो डोज होती है वो 1000 मिलीग्राम होती है, ओके। लेकिन जो बनाना के थ्रू हमें 10 मिलीग्राम मिलता है, ओके। ऐसा हमें समझना चाहिए कि हमें और भी कैल्शियम या फिर अलग सोर्स से कैल्शियम लेना चाहिए, ओके। क्यों? क्योंकि डेली रिक्वायरमेंट जो डोज होती है हमारी कैल्शियम की वो 1000 मिलीग्राम इतना एटलीस्ट होना चाहिए, ओके। आयरन जो होता है हमारा 0.5 मिलीग्राम हमें बनाना से मिल सकता है। विटामिन जो ए होता है वो इसमें पर्टिकुलर बनाना से ये बहुत कम मिलता है, 0.124 मिलीग्राम, या फिर ऐसा भी अदर लैंग्वेज की अगर बात करें 124 माइक्रोग्राम इतना मिलता है, ओके। विटामिन जो सी रहता है वो 7 मिलीग्राम इतना मिलता है, ओके। कंपेयर अगर करें विटामिन ए जो होता है हमारा वो कम से कम 1 मिलीग्राम इतना तो होना चाहिए, ओके। तो ये बहुत ही कम डोज है, ओके। तो आपको कितना मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो अपने फ्रूट्स को, ओके, कौन सा हमें फ्रूट कंज्यूम करना है, ओके। क्यों? क्योंकि आपको उतना वो पर्टिकुलर क्वांटिटी चाहिए, वो पर्टिकुलर जो विटामिन है या फिर जो मिनरल्स है उतना आपको मिलना चाहिए, ओके। तो वो दिस पर्टिकुलर बनाने से नहीं मिल रहा है। विटामिन ए जो होता है वो 1 मिलीग्राम एटलीस्ट होना चाहिए, लेकिन ये बहुत कम डोज है यहाँ पे पर्टिकुलर बनाने से मिलता है, ओके। विटामिन सी जो इसकी जो नॉर्मल जो डोज होती है, डेली की जो डोज होती है वो 70 to 75 मिलीग्राम होना चाहिए, लेकिन ये तो 7 मिलीग्राम है, ओके, बहुत कम है। ग्रेप्स की अगर बात करें, ओके, कैलोरी जो होती है 71 किलो कैलोरी इतनी एनर्जी तक मिल सकती है हमें, ओके। तो अगर कैलोरीज की अगर बात करें कितनी एनर्जी हमें पूरे दिन भर में चाहिए, तो नॉर्मल पर्सन के लिए 2000 किलो कैलोरी इतनी कैलोरी हमें होना चाहिए, ओके। तो जो मैक्सिमम जो कैलोरी जो हमें पर्टिकुलर जो गेन होती है जिसको हम बायोलॉजिकल वहाँ पे कैलोरीफिक जो वैल्यू होता है हमारा, ओके, वो जो कैलोरी की हमारी मेजरमेंट जो होती है वो उसको बायोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, ओके। तो वहाँ पे मैक्सिमम जो कैलोरी हमें जो गेन होती है वो हमारे अनाजों से मिलती है, यानी कि जो हम मील्स वगैरह जो कुछ लेते हैं उनके थ्रू हमें गेन होती है, ओके। तो कैलोरी बाय ग्रेप्स इज 71 किलो कैलोरी। कैल्शियम जो मिलता है वो 20 मिलीग्राम मिलता है, ओके। आयरन 1.5 मिलीग्राम, और विटामिन ए और विटामिन सी बाय ग्रेप्स कुछ भी नहीं मिलता, ओके। और मिनिमम क्वांटिटी में विटामिन सी मिलता है, दैट इज नथिंग बट 1 मिलीग्राम, ओके, जो कि बहुत कम है, ओके। नॉर्मल 75 मिलीग्राम है और 1 मिलीग्राम बहुत कम है, ओके। तो विटामिन ए इससे कुछ नहीं मिलता है। विटामिन सी जो होता है वो 1 मिलीग्राम तक मिलता है, ओके। जो हमारा सीताफल जो भी कुछ फ्रूट आता है, ओके, कैलोरीज जो होती है 104 किलो कैलोरी मिलता है, ओके, सिमिलर विद बनाना, ओके। कैल्शियम 70 मिलीग्राम मिलता है। आयरन 4.31 मिलीग्राम मिलता है, ओके। आयरन अगेन ये डेली रिक्वायरमेंट जो हमारा जो डोज होता है वो एटलीस्ट 15 मिलीग्राम होना चाहिए, ओके। विटामिन ए जो होता है अगेन सीताफल से कुछ नहीं मिलता है, ओके। देन विटामिन सी जो होता है, ओके, ये बहुत ज़्यादा विटामिन सी का एक सोर्स है, ओके, जो जिसे हम सीताफल बोलते हैं, ओके। 37 मिलीग्राम का ये पर्टिकुलर सीताफल का ये सोर्स है जिससे हम विटामिन सी जो होता है हमारे बॉडी के लिए मिल सकता है अगर हम पर 100 ग्राम कंज्यूम करेंगे तो, ओके। जो हमारा आंवला होता है जिसे हम आंवला भी बोलते हैं, ओके, उसकी जो कैलोरी होती है 58 किलो कैलोरी होती है। अगर इसकी मैं इंपॉर्टेंस की अगर बात करूँ, ओके, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन सी जो होता है, ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा मिलता है जिस पर्टिकुलर आंवला से। सबसे लार्जेस्ट डोज या फिर जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी विटामिन सी देने वाला जो सोर्स होता है वो हमारा आंवला होता है, ओके। तो
रिक्वायर्ड डोज तो 70 to 75 मिलीग्राम ही है, ओके। ज़्यादा विटामिन लेना भी अच्छी बात नहीं है, ओके। लेकिन स्टिल 600 मिलीग्राम हमें पर 100 ग्राम कंज्यूम आंवला करेंगे तो इतना मिलता है, ओके। ऐसा आपको समझना चाहिए। विटामिन ए जो है वो बहुत कम है, ओके, आप देख सकते हो। अगेन आयरन की बात करें तो 1.2 मिलीग्राम इतना मिलता है, ओके। कैल्शियम 50 मिलीग्राम हमें इससे पर्टिकुलर आंवला से गेन होता है, ओके। मैंगो की अगर बात करें, कैलोरी अगेन 74 किलो कैलोरी। कैल्शियम जो होता है वो 14 यानी कि 14 मिलीग्राम इतना हमें गेन होता है। और आयरन 1.3 मिलीग्राम इतना हमें रिसी या फिर हमें गेन होता है, ओके। और विटामिन जो ए होता है ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है हमारा मैंगो, ओके, फॉर विटामिन ए, ओके। एस यू कैन पर्टिकुलर सी, ओके। 2.21 मिलीग्राम, ओके। रिक्वायर्ड डोज जो है वो 1 या फिर 1.5 मिलीग्राम इतना होना चाहिए। लेकिन अगर पर 100 अगर हम मैंगो के जो पल्प होते हैं अगर उनका यूज़ करेंगे, उनको कंज्यूम करेंगे, तो वहाँ पे 2.2 मिलीग्राम हमें विटामिन ए जो होता है वो गेन हो सकता है, ओके। और आप जानते हैं कि विटामिन जो ए होता है वो हमारे जितने भी ब्रेन्स के जो फंक्शन होते हैं या फिर जितने भी जो ऑप्टोमोलॉजी के जितने भी प्रॉब्लम आते हैं, ओके, यानी कि आई रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आते हैं, साइट रिलेटेड जितने भी फंक्शन जो भी प्रॉब्लम आते हैं, उनमें विटामिन ए का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ओके। विटामिन सी अगेन 16 मिलीग्राम हमें इससे गेन होता है, ओके। जो पपाया रहता है उसके थ्रू हमें 32 किलो कैलोरीज मिलती है, ओके। और ये जो रिचेस्ट सोर्स होता है हमारा ये विटामिन ए का होता है, ओके। तो अगेन दिस इज ए बेनिफिशियल फॉर आवर आईज, ओके। तो मैंगोज, पपाया, ये सभी जो फ्रूट्स होते हैं ये बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे आईज के लिए, ओके। और जो हमारा कैल्शियम जो था, और नॉट कैल्शियम, जो हमने जैसे अभी डिस्कस किया, विटामिन सी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। हमारा जो गेन होता है वो आंवला से होता है, जिसे हम आंवला बोलते हैं, ओके। तो पके हुए आंवले हमें डेली बेसिस पे तो लेने चाहिए, ओके। आयुर्वेदा बिलीव्स दैट आंवला और आंवला हैज अ रसायन प्रॉपर्टीज, ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीजुविनेटिंग प्रॉपर्टीज, ओके। इट renew the body, okay, that's why it is a important or you can say that it is a beneficial for our daily dosage, okay। हमें इसको कंज्यूम करता रहना चाहिए, ओके। तो आयरन जो होता है वो 0.5 मिलीग्राम हमें पपाया से मिलता है। रिचेस्ट सोर्स जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन ए 2.27 मिलीग्राम इतना मिलता है, ओके। विटामिन सी ये अगेन यहाँ पे ये बेनिफिशियल है, ओके। 57 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ पपाया से मिलता है, ओके। तो एप्पल्स की अगर बात करें, इसमें फाइबर्स कंटेंट ज़्यादा होता है, ओके। फाइबर जो होता है वो हमारे स्टूल को बल्की बनाता है और कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम को वो रिलीव देता है, ओके। तो एज यू सी हियर, ओके, 24 मिलीग्राम फाइबर की क्वांटिटी है, ओके। फाइबर से कोई भी बॉडी को यूजफुल क्वांटिटी नहीं मिलने वाली है, कोई बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती है। जस्ट जो हमारा जो स्टूल होता है वो बल्की होता है, ओके। और वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे जितने भी हेमोरेड्स के जो प्रॉब्लम आते हैं, अर्थ के जितने भी प्रॉब्लम आते हैं, उनमें स्टूल बराबर पास नहीं होता है, ओके। क्यों? उनकी जो ल्यूमेन होती है कम हो जाती है और स्टूल अगर हार्ड बनता है, ओके, तो स्टूल जो पास आउट होने में जो स्टूल जो होता है उसको डिफेक्ट करने में उसको थोड़ा प्रॉब्लम आता है, ओके। तो स्टूल को बल्की बनाने के लिए इसबगोल, एप्पल, ऐसे भी जितने भी रिच फाइबर कंटेंट वाले जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनको हमें लेना चाहिए, ओके। तो कैलोरीज 52 किलो कैलोरी हमें मिलता है। प्रोटीन 0.3 ग्राम, फैट्स जो होता है 0.2 ग्राम, ओके। कैल्शियम 6 मिलीग्राम हमें इससे मिलता है एप्पल से, ओके। और आयरन जो है 0.1 मिलीग्राम इतना मिलता है। पोटेशियम आप जानते हो कि पोटेशियम बहुत ही यूज़फुल होता है हमारे जितने भी रिटेंशन वाले जितने भी प्रॉब्लम आते हैं, ओके। वाटर रिटेंशन जिसमें हुआ रहता है, एसाइटिस जितने भी प्रॉब्लम आते हैं, ओके, जिनमें क्या होता है कि पेरिटोनियल कैविटी में वाटर रिटेंट हुआ रहता है, यानी कि वाटर स्टोर करके रखा हुआ रहता है, ओके, बाय डिफॉल्ट, ओके। तो फॉस्फोरस जो होता है वो मेंटेन करता है, ओके, वाटर रिटेंशन को नहीं होने देता, ओके। तो अल्टीमेटली पोटेशियम, नॉट फॉस्फोरस, पोटेशियम, ओके। तो पोटेशियम हेल्प इन द रिलीविंग ऑफ वाटर रिटेंशन प्रॉब्लम, ओके। अल्टीमेटली जब वाटर का लेवल या फिर प्लाज्मा का लेवल बराबर रहेगा तो वहाँ पे जो ब्लड वॉल्यूम जो है दैट अल्टीमेटली विल बी मेंटेन, ओके। और अल्टीमेटली वहाँ पे ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा वो मेंटेन रहेगा, ओके। तो पोटेशियम की जो क्वांटिटी है जो हमें गेन होती है पर 100 ग्राम ऑफ एप्पल कंज्यूम करने से वो 107 मिलीग्राम है, ओके। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 29 ग्राम है, ओके। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब क्या होता है, पोस्ट प्रैंडियल ग्रोस, ओके, सॉरी, पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज बोलते हैं, ओके। यानी कि ग्लूकोज का लेवल कितना बढ़ा देगा एप्पल आफ्टर कंज्यूमिंग दिस पर्टिकुलर 100 ग्राम, ओके, वो कितना मिलता है, 29 ग्राम मिलता है, ओके। तो हमने अगर कोई मील्स लिया है, ओके, और आफ्टर दैट अगर हमने एप्पल लिया है, ओके, तो ऊपर से एप्पल लेने के बाद ग्लूकोज का जो लेवल है बॉडी के अंदर
उसके जो बढ़ोतरी देखने को मिलेगा ओके वो 29 ग्राम रहेगा ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज बोलते हैं ओके। तो वो एप्पल्स के थ्रू हमें 29 ग्राम मिलता है आफ्टर कंज्यूमिंग द 100 ग्राम ऑफ एप्पल ओके। जो गुआवा रहता है वो कैलोरीज 51 किलो कैलोरीज देता है ओके। कैल्शियम 10 मिलीग्राम देता है ओके। विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है अगेन गुआवा ओके, 212 यानी कि 212 ग्राम मिलीग्राम देता है ओके। और विटामिन ए गुआवा से ये इसका कोई सोर्स नहीं है, विटामिन ए कुछ नहीं मिलता है हमारे गुआवा से ओके। आयरन 0.27 मिलीग्राम इतना हमें गुआवा से मिलता है ओके। जो हमारा ऑरेंज होता है, ऑरेंज जो सोर्स होता है आप जानते हो कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ विटामिन सी ओके, इट इज़ अ सोर्स ऑफ विटामिन ए ओके। तो 2.24 मिलीग्राम ऑरेंज हमें ऑरेंज से विटामिन ए मिलता है आफ्टर कंज्यूमिंग द 100 ग्राम ऑफ विटामिन ए ओके। तो कितना चाहिए एक पर्टिकुलर पेशेंट को या फिर किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सन्स को, आप उतना माइनस कर सकते हो, आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ओके। 100 ग्राम से जब मुझे 2.24 मिलीग्राम मिलता है अप्रॉक्सीमेटली, अगर मुझे 2.5 मिलीग्राम इतना विटामिन ए मिलता है, तो अगर किसी भी बंदे को अगर देना है तो अगर हाफ इतना देना है तो 50 ग्राम ऑरेंज दो ओके। तो अल्टीमेटली जो उसका जो विटामिन ए का जो सोर्स रहेगा वो कम हो जाएगा ओके, सिंपल। कैल्शियम 26 मिलीग्राम मिलता है ओके। आयरन जो होता है वो 0.22 मिलीग्राम हमें ऑरेंज से मिलता है ओके। तो हमारा जो बेनिफिट पॉइंट है क्या है, विटामिन ए और विटामिन सी जो होता है वो ज़्यादा मिलता है ऑरेंज से ओके। ड्राई फ्रूट्स की अगर बात करें ओके, उनमें से जो हमारा रेजिन जो होता है हमारे जिसे ड्राई ग्रेप्स बोलते हैं ओके, मुनक्का जिसे हम बोलते हैं, वो रिचेस्ट सोर्स होता है कैलोरीज का ओके। 308 किलो कैलोरीज मिलती हैं। कैल्शियम भी ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, 87 मिलीग्राम कैल्शियम रहता है ओके। अगेन विटामिन ए जो होता है और विटामिन सी जो होता है ये दोनों के लिए बहुत ही एक ऐसा आप समझ सकते हो निगेटिव है। क्यों? क्योंकि इससे कुछ नहीं मिलता है, एक जीरो ऐसे लेवल यू कैन से दैट राउंड फिगर आप कर सकते हो कि इससे कुछ नहीं मिलता है हमें विटामिन ए और विटामिन सी। रेजिन से कुछ नहीं मिलता है। रेजिन जो कंज्यूम हम करते हैं वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ाने के लिए करते हैं और कैलोरीज का लेवल हमारे बॉडी के अंदर बढ़ाने के लिए करते हैं ओके। तो आयरन भी ज़्यादा मिलता है ओके, आयरन का सोर्स भी है। इसे आरबीसी के प्रोडक्शन, आरबीसी की जो फॉर्मेशन होती है, हीमोग्लोबिन जो प्रॉपर फॉर्म होता है ओके, वहाँ पे अल्टीमेटली आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन प्ले करता है ओके। ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू के थ्रू पहुंचाना और टिश्यू से लंग्स तक पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके टिश्यू से लंग्स तक लाना ओके। ये दोनों का ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज्म है वो हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन अगर प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं रहेगा तो ये मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाती है और वहाँ पे क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ये सभी कंडीशन हमें देखने को मिलता है ओके। और अल्टीमेटली जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस से जो पीएच रहता है हमारे ब्लड का 7.35 टू 7.45 जो भी कुछ बताया गया है पीएच का, वो डिस्टर्ब हो जाता है ओके। एसिडिक कंडीशन लीड्स टू डिक्रीज इन आवर पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड ओके, और अल्कलोसिस कंडीशन लीड्स टू इंक्रीज इन पीएच ऑफ ब्लड ओके। तो अल्टीमेटली अगर पीएच ज़्यादा बढ़ गया तो जितने भी एंजाइम्स वगैरह जो भी कुछ रहते हैं वो उनका डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है। प्रोटीन जो होते हैं वो डीनेचुरेट हो जाते हैं, प्रोटीन ब्रेकडाउन हो जाते हैं ओके। तो अल्टीमेटली आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन प्रॉपर फॉर्म करने के लिए रहता है ओके। और वहाँ पे जो मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर होता है उनको ना हो, और अल्टीमेटली आयरन की रिक्वायर्ड डोज होती है ओके। 15 मिलीग्राम इतना ऑप्टिमम बताया गया है कि इतना होना चाहिए ओके। तो रेजिन से आयरन ज़्यादा मिलता है, कैलोरीज मिलता है ओके, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी बढ़ाता है ओके, पोस्ट प्रैंडियल जो ग्लूकोज होता है उसको भी बढ़ाता है ओके। आलमंड्स की अगर बात करें ओके, आजकल के जितने भी जो ओबीस के जो नॉट ओबीस यू कैन से दैट जितने भी रिचेस्ट जो जितने भी पर्सन लोग रहते हैं ओके, वो आलमंड्स हो गए, कैशनट्स हो गए, उनको कंज्यूम करते हैं ओके। एंड उनका जो विटामिन ए जो होता है, विटामिन सी जो होता है, ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स होता है, ये तीनों कुछ नहीं मिलता है ओके। आप कैशनट आलमंड्स कितना भी कंज्यूम करो, आप अगर बोलोगे कि हमारे आइज़ के लिए बेनिफिशियल है, सॉरी आइज़ के लिए बेनिफिशियल है, विटामिन सी मुझे मिल रहा है, नो। क्यों? क्योंकि आलमंड जो होता है वो कैलोरीज को तो बढ़ाता है, अलॉन्ग विद दैट इनमें फैट्स भी पाए जाते हैं ओके। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सभी हमारे जितने भी सीड्स जो होते हैं, जितने भी बैक सीड्स हो गए हमारे ओके, तो चाय सीड्स, उनकी में से कुछ पाए जाते हैं ओके। तो अलॉन्ग विद दैट जो हमारा आलमंड होता है जिन्हें हम बादाम बोलते हैं ओके, उनमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स ओके, लिनोलिक एसिड, ये सभी एसिड्स यानी कि फैट्स के कंटेंट पाए जाते हैं ओके। और ये सभी फैट्स क्या करते हैं, कार्डियो प्रोटेक्टिव रहते हैं ओके। कार्डियो प्रोटेक्टिव मीन्स ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, ब्लड वॉल्यूम को कम करते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखते हैं ओके। तो प्रोटीन 40 ग्राम, फैट जो होता है वो भी 40 ग्राम है ओके। आयरन जो है 5.09 मिलीग्राम इतना हमें गेन होता है आलमंड से ओके।
पोटेशियम जो कि अगेन जस्ट मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम और जितने भी वाटर रिटेंशन का जो प्रॉब्लम होता है उसको मेंटेन करने के लिए पोटेशियम हेल्पफुल होता है। और 635 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ आलमंड से हमें गेन होता है। ओके, तो विटामिन ए, विटामिन सी और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कुछ नहीं ये बढ़ाता है। ओके, कौन? आलमंड। ओके, जो कैश्यू नट है हमारा, ओके, काजू जिसे हम बोलते हैं, कैलोरीज जो होते हैं हमें गेन जो होता है वो 596 किलो कैलोरी हमें गेन होता है। कैल्शियम 50 मिलीग्राम हमें मिलता है कैश्यू नट से पर 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कैश्यू नट से। ओके, तो जस्ट मैंने ग्रॉस बताया कि आप 100 ग्राम कंज्यूम करोगे तो इतना मिलेगा। ओके, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100 ग्राम आपको कंज्यूम करना है, आपको कितना चाहिए, कौन से क्वांटिटी वाला चाहिए, कितना कैल्शियम चाहिए, कितना आयरन चाहिए, कितना विटामिन चाहिए। ओके, उसके बेसिस पर आप जो क्वांटिटी आप ले रहे हो, ओके, आप उसको कम कर सकते हो। ओके, पोटेशियम 640 मिलीग्राम कैश्यू नट्स करता है। ओके, अगेन विटामिन ए, विटामिन सी ये कुछ नहीं है। ओके, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 18 ग्राम जो ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो बढ़ाता है। ओके, पोस्ट प्रैंडल जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, आफ्टर कंज्यूमिंग दिस पर्टिकुलर कैश्यू नट द लीस्ट अमाउंट ऑफ दिस पर्टिकुलर 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रेज होता है हमारे ब्लड में। ओके, तो फाइबर जो होता है, अगेन फाइबर 3 ग्राम हमें कैश्यू नट से मिलता है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि फाइबर जो होता है वो स्टूल को बल्की करने के लिए रहता है। ओके, तो मैक्सिमम जो सोर्स होता है फाइबर का वो हमारे फ्रूट्स, एप्पल्स में होता है, कैश्यू नट्स में रहता है। ओके, जितने भी वेजिटेबल्स रहते हैं हमारे जो हमारे कैरेट्स वगैरह जो कुछ रहते हैं उसमें फाइबर्स की क्वांटिटी ज़्यादा रहते हैं, रिच अमाउंट ऑफ फाइबर्स इसमें पाए जाते हैं। और अल्टीमेटली जो कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम आते हैं उनमें उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ओके, आयरन 5.81 मिलीग्राम आयरन मिलता है। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग आवर कैश्यू नट। ओके, ग्राउंड नट की अगर बात करें, ओके, तो कैलोरीज होता है 567 किलो कैलोरीज। ओके, कैल्शियम 90 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। ओके, तो अगेन दिस कैन बी यूज फॉर द कैल्शियम पर्पस। ओके, पोटेशियम भी बहुत ही ज़्यादा पोटेशियम मिलता है। ओके, तो पोटेशियम ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम जो भी मैंने बताया आपको उसमें यूजफुल हम कर सकते हैं। ओके, तो यू कैन यूज इन हाइपरटेंशन प्रॉब्लम एज वेल। ओके, पोटेशियम 705 मिलीग्राम है, 705 मिलीग्राम इतना हमें मिलता है। ओके, फाइबर जो है 9 ग्राम तक फाइबर हमें मिलता है ग्राउंड नट से। अगेन इट बल्क्स द स्टूल। ओके, फैट, अगेन फैट, तो ग्राउंड नट हो गया हमारा, वॉलनट है। ओके, जितने भी हमारे सीड्स होते हैं, ओके, बैक सीड्स हैं हमारे। ओके, और भी बहुत सारे ऐसे सीड्स है, चिया सीड्स जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे सीड्स होते हैं जिनमें क्या होता है फैट्स पाए जाते हैं। ओके, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, लिरोनिक एसिड, ये सभी फैट्स पाए जाते हैं। अभी आप बोलोगे कि फैट्स तो क्या करता है, बॉडी में एक्यूमुलेट होता है और अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है, ओबेसिटी डेवलप होती है। तो दिस इज ए बेनिफिशियल फैट्स। ओके, ये हमारे लिए बेनिफिशियल फैट है। क्यों? क्योंकि ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है। ओके, ये हार्ट के लिए अच्छे हैं। ओके, तो अल्टीमेटली ये बहुत ही अच्छा है। हमारा जो पीनट होता है या फिर ग्राउंड नट होता है वो बहुत ही यूजफुल है हमारे बॉडी के लिए। ओके, फैट्स 49 ग्राम मिलता है हमारे पर 100 ग्राम ऑफ ग्राउंड नट को कंज्यूम करने से। ओके, अगेन विटामिन ए का सोर्स तो नहीं है लेकिन एक कुछ लिमिट तक ये दे रहा है, 0.37 मिलीग्राम। ओके, विटामिन सी से कुछ नहीं मिलता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 13 ग्राम रहता है। ओके, डेट्स की अगर बात करें, ओके, खजूर जिसे हम बोलते हैं, कैलोरीज जो होता है 317 किलो कैलोरीज इतना देता है। कैल्शियम 45 मिलीग्राम देता है। ओके, तो खजूर का मेन जो यूज़ होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ाने के लिए करते हैं हम। ओके, और इसका जो यूज़ होता है हम करते हैं वहाँ पे आयरन की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए और कैलोरीज के लेवल को बढ़ाने के लिए। ओके, तो कुछ हद तक कैल्शियम भी यहाँ पे हम मेंटेन कर सकते हैं अपने बॉडी का। ओके, तो कैल्शियम 45 मिलीग्राम, आयरन 7.3 मिलीग्राम। ओके, फैट जो होता है अगेन दिस इज अ बेनिफिशियल फैट्स। ओके, 0.4 ग्राम। ओके, फाइबर जो होता है 8 ग्राम। ओके, एंड अल्टीमेटली विटामिन ए जो है वो 0.044 या फिर 44 माइक्रोग्राम इतना होता है। ओके, वो आफ्टर द कंज्यूमिंग ऑफ 100 ग्राम ऑफ खजूर, आफ्टर कंज्यूमिंग ऑफ 100 ग्राम ऑफ डेट्स। ओके, तो विटामिन सी भी कुछ हद तक हमें गेन होती है, 3 मिलीग्राम बताया गया। ओके, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 63 ग्राम बताया गया। ओके, अंजीर की अगर बात करें, फिक्स की अगर बात करें तो कैलोरी जो होती है 150 किलो कैलोरीज मिलती है। कैल्शियम जो होता है 220 मिलीग्राम मिलता है हमारा। ओके, आयरन अगेन आयरन 2.5 मिलीग्राम इतना मिलता है। रिचेस्ट सोर्स बताया गया है फिक्स को पोटेशियम के लिए। ओके, एंड दैट्स वाई ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम के लिए जो बहुत ही बेनिफिशियल जो हमारा ड्राई फ्रूट रहता है वो अंजीर होता है। ओके, तो पोटेशियम 800 मिलीग्राम, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी बढ़ा रहा है, आप देख सकते हो 100 ग्राम ये हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी बढ़ा रहा है। ओके, तो ड्राई फ्रूट्स में हमारे अगर बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल अगर बात करें तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस लेवल पे कौन से लेवल पे हमें
उस पर्टिकुलर बेनिफिट्स को अचीव करना है वो अलग अलग है। ओके, तो अगर ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम की अगर वहाँ पे प्रॉब्लम है और बंदा जो है ड्राई फ्रूट्स वहाँ पे लेना चाहता है, ओके, तो हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स की प्रॉब्लम नहीं है, उसको पोटेशियम की रिक्वायर्ड डोज नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, वो अदर ड्राई फ्रूट्स को वो कंज्यूम करता है, सच एज आलमंड्स हो गया, कैशू नट्स हो गया। ओके, अगर वो रिच है तो ओके, अदरवाइज वो फ्रूट्स को चूज करेगा। ओके, देन वॉलनट्स की अगर बात करें, ओके, जिसके हम अखरोट बोलते हैं। ओके, तो अखरोट दिस इज बेनिफिशियल फॉर आवर सेरिब्रम। ओके, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। कैलोरीज जो होती है 654 किलो कैलोरीज में मिलती है। ओके, और जो हमारा प्रोटीन होता है वो 15 ग्राम मिलता है। फैट्स अगेन दिस इज ए बेनिफिशियल फैट्स, ओके, जो कि बहुत ही अच्छा है, 65 ग्राम। ओके, फाइबर जो होता है 7 ग्राम, कैल्शियम जो होता है 98 मिलीग्राम, इतना हमें अखरोट या फिर वॉलनट से मिलता है। ओके, देन कैल्शियम भी बहुत ही अच्छा सोर्स है, यानी कि वॉलनट आप समझ सकते हो कि ब्रेन के लिए अच्छा है। अलॉन्ग विद दैट ये सभी की लिस्ट भी इनको क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, इनकी पूर्ति कर रहा है। ओके, इनको सेटिस्फाई कर रहा है, बॉडी को एक प्रॉपर जो क्वांटिटी चाहिए उसको भी क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। कितना क्वांटिटी, 100 ग्राम ऑफ वॉलनट, इतना कंज्यूम करने से ये सभी हमें जो भी पैरामीटर जो बताएंगे इनका हमें गेन होता है। ओके, तो अल्टीमेटली ये सभी क्या है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ओके, ये बॉडी में बहुत ही कम चाहिए, आप देख सकते हो मिलीग्राम से, ग्राम से। ओके, बहुत कम है, लेकिन इनमें से भी कितना होना चाहिए ये हमें मैटर करना है। ओके, तो पोटेशियम 441 मिलीग्राम, ओके, आयरन 2.9 मिलीग्राम है। ओके, ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो नहीं बढ़ाता है। ओके, तो ये सभी जो टेस्टलेस वाले यानी कि टेस्टलेस जितने भी वाले जो ड्राई फ्रूट हैं वो सभी ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो नहीं बढ़ाते, लेकिन बॉडी के लिए अदर जो पैरामीटर है, अदर जो भी क्वांटिटी जो भी कुछ चाहिए रहता है, ओके, वो उनमें उनका प्रॉपर रोल प्ले होता है। ओके, पीच की अगर बात करें तो कैलोरीज 39, प्रोटीन जो होता है 0.9, ओके, फैट्स। ओके, तो एज यू कैन सी दैट पर्टिकुलर पोटेशियम यहाँ पे थोड़ा सा इससे गेन होता है। ओके, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कुछ हद तक ये बढ़ाता है। ओके, तो ज़्यादातर इसको कंज्यूम नहीं करते, लेकिन जैसे ये पीच जो होता है हमारा, एक आड़ो जिसे हम बोलते हैं, वो भी ड्राई फ्रूट्स के अंतर्गत आता है। ओके, जस्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो समथिंग लुक लाइक इन एप्पल, ओके, बट इट इज नॉट एप्पल। ओके, नॉट अगर पिस्ताचियो की अगर बात करें, जिसे हम पिस्ता बोलते हैं, ओके, जो कि हमारा लास्ट ड्राई फ्रूट है। ओके, तो कैलोरीज 562 किलो कैलोरीज मिलती है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे यहाँ पे जो पैरामीटर जो बताए गए, बहुत ही एक गुड मैनर में हमें पर्टिकुलर गेन कर सकते हैं। ओके, पिस्ता से हम गेन कर सकते हैं। अगेन पिस्ता जो है सीड है। ओके, फैट जो गेन हो रही है, ओके, 45 जो ग्राम हमें जो फैट जो गेन हो रही है, ये कार्डियक प्रोटेक्टिव के लिए गेन हो रही है। ओके, हार्ट के लिए ये वहाँ पे सीक्रेट हो रही है। ओके, गेन होता है। फाइबर जो होता है 10 ग्राम तक वहाँ पे पिस्ता से हमें गेन हो सकता है। कैल्शियम 105 मिलीग्राम। ओके, आयरन अगेन 3.9 मिलीग्राम। ओके, पोटेशियम बहुत ही हाईएस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ पोटेशियम जो होता है वो पिस्ता से गेन होता है। ओके, 1025 मिलीग्राम पोटेशियम वी गेन आफ्टर द कंज्यूमिंग ऑफ 100 ग्राम ऑफ पिस्ता। ओके, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो ज़्यादा तो नहीं बढ़ता है, 15 ग्राम तक ग्लाइसेमिक इंडेक्स पिस्ता बढ़ता है। ओके, तो एट द लास्टली वी हैव कंप्लीटेड द सम पैरामीटर्स। ओके, फ्रूट्स कितने, फ्रूट्स के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट जो बताए गए कितना होना चाहिए उन पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स का। ओके, और उनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, जो हमें मालूम है कि इतना इसका नॉर्मल डोज है, तो इतना नॉर्मल डोज में हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर फ्रूट्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो फ्रूट्स के अंदर क्या है, कितना है, तभी तो हम फ्रूट्स को लेंगे और तभी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, तो अल्टीमेटली यही पर्टिकुलर मोटिव था दिस पर्टिकुलर वीडियो का। ओके, थैंक यू।